अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। मोहतरम हज़रात, आइए सबसे पहले आकाए नामदार मदनीय ताजदार शहनशाह बावक़ार नायब परवरदिगार हम गुनहगारों के गमखार आमना के लाडले अब्दुल्लाह के जिगर पारे दाई हलीमा के दुलारे जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे बेकस पनाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ बलिहाना अंदाज में दुरूद पाक पेश करें। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर ने एक बहुत अच्छी शायर कही है कि सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है, और हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है और हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, और हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, और है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ये ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा ये ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जैसा कि आज तमाम हजरात सबको मालूम है कि आज की जो रात है ये बहुत मुबारक रात है। आज की रात हज़ार महीनों से अफजल रात है। आज की रात जिस रात में कुरान मजीद और फुरकान हमीद का नुज़ूल हुआ ये वो रात है। और आज हम लोग जिस मौजू से यहाँ बैठे हुए हैं ये आज यहाँ पे कुरान मुकम्मल भी हुआ माशाअल्लाह। सब ने तरावी की नमाज़ें पढ़ी, लिहाजा सबसे पहले मैं आप लोगों के हवाले 2-3 आशार करने जा रहा हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह ये कुरान की फ़जीलत और माह रमज़ान की कुछ फ़जीलतों को मैं बयान करूँगा। अगर इंशाअल्लाह आप सही से सुनेंगे तो आपकी ईमान में ताज़गी पैदा होगी इंशाअल्लाह। तो आप भी मेरे साथ पढ़ें, सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीअना सल्ले अला शफीअना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन। अब आप लोग शेर को समाप्त फरमाइएगा कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, और वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना थे तो कुछ ना था, और वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना थे तो कुछ ना था, और वो जो ना हो तो कुछ ना हो,
जान है वो जहान की, हाँ हाँ जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। सल्ले आला मुहम्मदिन, सल्ले आला मुहम्मदिन। आपके हवाले एक और शेयर करने जा रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो दुआ दीजिएगा। पेश नज़र है नौबहार, पेश नज़र है नौबहार, और सजदे में दिल है बेकरार। पेश नज़र है नौबहार, और सजदे में दिल है बेकरार। अरे रोकिए सर को रोकिए, हाँ रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। सल्ले आला मुहम्मदिन, सल्ले आला मुहम्मदिन। खौफ ना रख रज़ा ज़रा, खौफ ना रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। खौफ ना रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। तेरे लिए आमान है, हाँ हाँ तेरे लिए आमान है, तेरे लिए आमान है। सल्ले आला मुहम्मदिन, सल्ले आला मुहम्मदिन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी की शान में, नबी की शान में, नारे तकबीर। सामाइन एक बार दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातु व सलाम अलैहि की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज से जब से मज़हब इस्लाम की बुनियाद रखी गई, जब से लेकर आज तक हर इंसान मज़हब इस्लाम को मिटाना चाहता है, मज़हब इस्लाम को ख़तरा पहुंचाना चाहता है। लेकिन शायर क्या कहते हैं कि इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा, और तुम जितना ही दबाओगे उतना ही सिवा होगा। तुम जितना ही दबाओगे उतना ही सिवा होगा। और मेरी सदा को मदीने तक पहुंच जाने दो, मेरी सदा को मदीने तक पहुंच जाने दो। ये ना समझो कि मेरा कोई निगहबान नहीं है, मेरी सदा को मदीने तक पहुंच जाने दो। ये ना समझो कि मेरा कोई निगहबान नहीं है, और मेरी किश्ती का मुहाफिज है रसूल अरबी। बोलिए बोलिए, मेरी किश्ती का मुहाफिज है रसूल अरबी। मेरी किश्ती को डुबो दे ऐसा कोई भंवर नहीं है, मेरी किश्ती को डुबो दे ऐसा कोई भंवर नहीं है। सामाईन हज़रात, आज ये रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रमज़ान मुबारक में हम लोग को सब कुछ दे दिया। अगर हम नफल नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक ताला उसके फ़र्ज़ के बराबर सवाब दे देता है। अगर हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं अल्लाह तबारक ताला 70 गुना ज़्यादा कर देता है। एक रिवायत के तहत हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि माह रमज़ान में अगर एक मरतबा कोई शख्स सुबहान अल्लाह कहता है, सुबहान अल्लाह, सबसे पहली बात यह है कि सुबहान अल्लाह का मतलब क्या हुआ। सुबहान अल्लाह का मतलब यह है कि अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। तो जब हम सुबहान अल्लाह कहते हैं तो रावी बयान करता है कि जब कोई इंसान सुबहान अल्लाह कहता है, जब उन्होंने सुबहान अल्लाह पढ़ा तो सबसे पहले उसका जो है ज़बान उसकी पाक हो गई,
सबसे पहले उसकी ज़बान पाक हो गई, जिन कानों ने सुना वो कान पाक हो गए, जिस जगह पे पढ़ी गई वो जगह पाक हो गए, जिस कबीले में पढ़े गए वो कबीले पाक हो गए, जिस खित्ते में पढ़े वो खित्ता पाक होए। तो अब हम जोर से बोलेंगे या रसूल अल्लाह और सुबहान अल्लाह। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि जब माह रमज़ान में एक मरतबा हम सुबहान अल्लाह कहते हैं तो इस सुबहान अल्लाह कहने के बस अल्लाह तबारक ताला जन्नत में उसके नाम से एक पेड़ को उगा देता है। बोलिए, एक पेड़ को उगा दिया जाता है। और वो उस पेड़ के बारे में रिवायतों में ये आता है, वो पेड़ इतना मोटा होता है, इतना फरवा होता है कि अरबी घोड़े 70,000 साल तक के उस पूरे पेड़ का चक्कर लगाना चाहे तो वो 70,000 साल खत्म हो जाएगा, लेकिन पेड़ का चारों तरफ घूमना खत्म ना हो पाएगा। उस पेड़ का ये मोजज़ात है। क्यों? चूँकि वो जन्नत है, वो जन्नत है। और इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर हमने इस माह रमज़ान को पाया और माह रमज़ान के हमने सही से अहकाम को बजा लाया, सुन्नतों को बजा लाया, इनके फ़राइज़ को अदा किए, इनके वाजिबात को अदा किए, सहरी अफ्तार को सही तरीके से किए, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये दुनिया में भी कामयाबी मिल जाएगी, मरने के बाद कब्र में कामयाबी मिल जाएगी, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हश्र के मैदान में बेड़ा पार हो जाएगा। सामाईन, जब इंसान तरावी की नमाज के बाद अपने घर में जाने के बाद खाना खाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते करते करवटें बदलते रहते हैं, करवटें बदलते रहते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक फ़रिश्ता उनके पास आते हैं, एक फ़रिश्ता आते हैं और कहते हैं कि करवटें बदलने की ज़रूरत नहीं है, उठो मांगो अल्लाह से, जो तुम मांगोगे तुम्हारी दुआ कबूल कर दी जाएगी। लिहाजा जब वो इंसान उस बिस्तर को छोड़ देते हैं तो वो बिस्तर उस आदमी के लिए दुआ करता है अल्लाह तबारक व तआला से, या अल्लाह तबारक व तआला ए गफूर रहीम, ए पाक परवरदिगार आलम, इन्होंने मुझको छोड़ करके तेरी रज़ा के लिए, तेरी इबादत के लिए, तेरी बंदगी के लिए, तेरी तस्बीह तहलील के लिए इन्होंने उठा, या अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको जन्नत का बिस्तर अता फरमा देना। लिहाजा जब वो वहाँ से उठने के बाद जब वो लिबास पहनता है, जब वो कपड़ा पहनता है, तो वो कपड़ा उस इंसान के लिए दुआ करता है, ए अल्लाह तबारक ताला, ए पाक परवरदिगार आलम, ये लिबास पहनकर, मुझको पहनकर खुदा की राह में जा रहा है, मुझको पहनकर मस्जिद की तरफ जा रहा है, मुझको पहनकर सजदा रेज होने जा रहा है, या अल्लाह पाक परवरदिगार आलम इसकी जन्नत की जोड़ा अता कर देना। लिहाजा उसके बाद जब वो चप्पल पहनता है, वो चप्पल अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता है। ये मैं हदीस बता रहा हूँ आपको, ऐसी वैसी बातें नहीं है, इस पे आप लोग अमल करिए। जब वो चप्पल पहनता है, वो चप्पल खुदा की बारगाह में रो रो करके, गिड़गिड़ा करके दुआ करता है, या अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक परवरदिगार आलम, मुझे अपने पैरों में पहनकर ये मस्जिद की तरफ जा रहा है, मुझे अपने पैरों में लेकर के ये राह खुदा की तरफ जा रहा है, या अल्लाह रब्बुल आलमीन महशर के मैदान में जब ये इंसान पुल सिरात की रास्ता से गुजरे तो इनकी रास्ता को आसान फरमा देना। जब वो इंसान वज़ू करने के लिए बर्तन लेता है तो वो बर्तन खुदा की राह में, खुदा की बारगाह में दुआ करता है, या अल्लाह पाक परवरदिगार आलम, इन्होंने अपने दस्ते मुबारक से, इन्होंने अपने हाथ से मुझे छुआ है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको बरोज़े हश्र के मैदान में तमाम गुनाहों से पाक करने के बाद इसको जन्नत का बर्तन अता फरमा देना। जब इंसान उस बर्तन में लेकर के वज़ू फरमाता है, चाहे वो गर्मी के वज़ू हो, चाहे वो ठंडी के वज़ू हो, चाहे वो बरसात की वज़ू हो, जब वो अपने चेहरे पर धोता है तो चेहरा खुदा की बारगाह में दुआ करता है, या अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके पूरे चेहरे से जो भी गुनाह हो सबको मुआफ़ अता फरमा देना। जब वो कुल्ली करता है तो ज़बान दुआ करती है, जब वो हाथ धोते हैं तो हाथ दुआ करती है, जब वो मसा करते हैं तो सर दुआ करती है, जब पैर धोते हैं तो पैर दुआ करती है। उसके बाद जब वो खुदा की बारगाह
बारगाह में, खुदा की बारगाह में यानी मस्जिद में इबादत के लिए वो आता है। और जब वो रुकू के लिए अपने शरीर को झुका देते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में कहता है कि ये कितना अच्छा बंदा है, ये कितना महबूब बंदा है, ये कितना बेहतर बंदा है कि इन्होंने चाहे ठंडी का मौसम हो ठंडी को नहीं देखा, बरसात का मौसम हो बरसात को नहीं देखा, गर्मी का मौसम हो गर्मी को नहीं देखा। या अल्लाह तबारक व तआला इनकी हर अमल को तो अपने कबूलियत में आता फरमा दो। लिहाजा फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको मोहब्बत की निगाह से देखता है। इसी में आला हजरत ने कहा है कि तिश्ने गाने नमाजी इश्क का खींचा करे, तिश्ने गाने नमाजी इश्क का खींचा करे, मैं उसे देखा करूं वो मुझे देखा करे। तो जब अल्लाह तबारक व तआला उसको मोहब्बत की निगाह से देखता है तो अल्लाह कहता है ए मेरे बंदे तू परेशान ना हो, तू मायूसी ना हो, तू किसी के दरबार में, तू किसी के दर पे अपने जबी को झुकाने के लिए नहीं गया है, तू किसी के दर पे किसी के चौखट पे मांगने के लिए नहीं गया है, तू तो बादशाहों के बादशाह के दरबार पे आया है, तू गफूर रहीम के दरबार पे आया है। मांग, तू क्या मांगता है, जो कुछ तुम मांगोगे मैं उसको अता कर दूंगा। एक बार दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना